स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो नेटवर्क का आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और हम आज बात करेंगे अपना नेटवर्क सिक्योरिटी के थोड़े से टर्म्स के बारे में, ठीक है, इन जनरल जो यूज़ करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मालवेयर, ठीक है। मालवेयर में क्या होता है कि बेसिकली ये एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो डिज़ाइन किया गया है। मीन्स एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, नॉर्मल जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे हम ऑफिस है डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अपना ब्राउजिंग के लिए हम क्रोम या फायरफॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही क्रैकिंग या हैकिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ एक मीन्स एक मालवेयर एक ऐसी कैटेगरी बना दी जिसके अंदर हमारे बहुत सारे लाइक छोटे छोटे वायरस वॉर्म वो आते हैं, ठीक है। तो मालवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट और नेटवर्क, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक छोटी सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, ठीक है, डिजाइन टू कॉज डैमेज। अब डैमेज यहाँ पे डिपेंड करता है आप उसको किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। आप पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हो या नेगेटिव वे में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो डैमेज यहाँ पे नेगेटिव वे में यूज किया गया है, ठीक है। Second is program also considered malware if they secretly act against the interest of the computer user, ठीक है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है। अगर कोई प्रोग्राम, ठीक है, मैं मतलब मेरे बगैर पता हुए वो कुछ मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, लाइक मेरे इन्फो को शेयर कर रहा है, ठीक है, नो मैटर वो गूगल का है या वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है, कोई भी एप्लीकेशन जो मेरी मर्जी के बिना, ठीक है, मेरा कोई भी डेटा लीक करती है या किसी भी तरीके से मिसबिहेव करती है, तो वो एज ए मालवेयर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, उनमें से जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं उनका यहाँ पे नाम डिनोट किया गया है, लाइक अपना वायरस, ठीक है, वॉर्म्स, ट्रोजन, रूट किट्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर और कीलॉगर। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। कंप्यूटर वायरस है क्या? सेम वही चीज़ है जो हमने पहले बात की। एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जब भी एग्जीक्यूट होगा, मीन्स आप डबल क्लिक करो या नॉर्मली किसी कमांड में आपने दिया हो, ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है खुद को, ठीक है। लाइक जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना सेल्फ रेप्लिकेटेड है, ठीक है। आपको सिर्फ उसका एक पीस चाहिए है और बाकी वो अपना खुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। सेम वैसे ही वायरस काम करता है। तो computer virus is a type of computer program that when executed replicate itself by modifying other computer programs and inserting its own code into the said program without user consent। अब आपने देखा हो कभी अगर आपका सिस्टम इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, तो हमारी बहुत सारी EXE फाइल्स होती हैं जिनमें कि लाइक हमारा ये वायरस एंटीवायरस जब डिटेक्ट करता है तो हमारी बहुत सारी नॉर्मल फाइल्स में भी डिटेक्ट कर लेता है। लाइक जैसे अपना explore.exe है, ठीक है। XP के टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि explore.exe हमारा प्राइमरी टारगेट होती थी अगर किसी सिस्टम को मीन्स थोड़ा सा भी हमें नुकसान पहुंचाना है तो, ठीक है। तो अब वो कैसे इन्फेक्टेड हो जाती है? वो इसीलिए इन्फेक्ट होती है क्योंकि जो एक वायरस होता है वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, वो अपने कोड को जो है दूसरे प्रोग्राम्स में ऐड करता है, ठीक है। तो यही चीज नेक्स्ट लाइन में बताई गई है, व्हेन द रेप्लिकेशन सक्सीड द अफेक्टेड एरिया आर देन सेंड टू बी इन्फेक्टेड विद अ कंप्यूटर वायरस, ठीक है।
अब इसके बाद वायरस जो है आपका वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में भी जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है इट ऑल्सो स्प्रेड्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर इफ एनी इन्फेक्टेड फाइल इज ट्रांसफर्ड बाई एनी मीडियम, ठीक है। एनी मीडियम, एनी मीडियम का मतलब ये है कि आप वेदर कॉपी करने के लिए लाइक पेन ड्राइव यूज़ करते हैं डेटा कॉपी करने के लिए, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, या सीडी वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या मीन्स कोई भी वे, ठीक है, आपका डेटा कैरी हो सके, या ये किसी साइट पे रखा है, किसी फेक लिंक पे रखा है, आप उस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ डाउनलोड हो जाता है और आपके सिस्टम में आगे एग्जीक्यूट हो जाता है। किसी भी वे में अगर ये मीन्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकता है, कोई भी वे हो डेटा ट्रांसफ़र का। तो वायरस ऑलमोस्ट ऑलवेज करप्ट और मॉडिफाई फाइल्स ऑन अ टारगेट कंप्यूटर। बिल्कुल, जब ये अपने आप के कोड को, मतलब ये खुद के कोड को जब दूसरी फाइल्स में इंसर्ट करता है, जाहिर सी बात है मॉडिफाई करता है फाइल्स को, ठीक है। अब करप्ट करना ना करना ये इसके पेलोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, या इसका जो इंसर्ट करने का मैकेनिज्म है वो कैसा है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें कुछ दिक्कत है और वो नहीं कर पाता है ठीक से, मीन्स अपना कंपाइल खुद को, तो दूसरी फाइल से वो करप्ट भी कर सकता है। तो क्रीपर था हमारा जो फर्स्ट वायरस था, वो क्रीपर था, ठीक है, 1971 में डिटेक्ट हुआ था। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था ये एक। तो दुनिया का पहला वायरस कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर वॉर्म। वॉर्म समवट लाइक वायरस ही होता है, वायरस जैसा ही थोड़ा सा एक काम करता है, ठीक है। ए कंप्यूटर वॉर्म is a standalone malware program that replicate itself in order to spread to other computers। हाँ, बस इसका इतना होता है कि आपकी सिस्टम में जैसे आ जाता है तो आपकी दूसरी फाइल्स को करप्ट या मॉडिफाई नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ इसका काम होता है कि ये अपने आप को दूसरे नेटवर्क्स तक लेके जाए, ठीक है। तो वॉर्म जनरली अपना नेटवर्क की यूसेज को वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये अपने आप अपना जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हमारे नेटवर्क की यूसेज वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट ऑफन यूज अ कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड इटसेल्फ रिलाइंग ऑन सिक्योरिटी फेलियर्स ऑन द टारगेट कंप्यूटर टू एक्सेस इट। बिल्कुल सही बात है। लाइक मेरे सिस्टम में फायरवॉल अनेबल है, ठीक है। मेरे सिस्टम में आपका एंटीवायरस अनेबल है, ठीक है। और कोई मैं मीन्स अपने नेटवर्क से कनेक्ट हूँ छोटे से लाइन से, ठीक है, और कोई वॉर्म वहाँ से टारगेट कर रहा है मुझे, तो वो फायरवॉल या अपना एंटीवायरस उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। और जैसे ही मतलब मैंने कुछ इंस्टॉल कर रहा हूँ और एंटीवायरस परमिशन नहीं दे रहा मुझे इंस्टॉल करने की, मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए एंटीवायरस को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। उस टाइम पीरियड की बात करता है कि भैया अगर कोई सिक्योरिटी फेलियर होता है, ठीक है, अगर सिक्योरिटी फेलियर हुआ तो उस टाइम पे ये अपने आप को फैलाता है। तो वॉर्म्स आर मोर इन्फेक्शियस देन ट्रेडिशनल वायरसेस। बिल्कुल सही बात है, नेटवर्क पे क्योंकि काम करता है। दे नॉट ओनली इन्फेक्ट लोकल कंप्यूटर्स बट ऑल्सो द सर्वर्स एंड क्लाइंट्स ऑन द नेटवर्क बेस्ड ऑन द लोकल कंप्यूटर। भाई सेम चीज़ कह रहा है, ठीक है, नेटवर्क यूज़ करता है और बाकी डिवाइसेस को इन्फेक्टेड करता है, और ये सेम वही चीज़ करता रहता है, एक से दूसरा सिस्टम, दूसरे से तीसरा बढ़ता चला जाता है। Unlike viruses, worms use recursive method to copy themselves without host program। हाँ वही चीज़ है ना, ये इसको किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे किसी एक्सी फाइल या डीएलएल फाइल की ज़रूरत नहीं है खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, अपनी कॉपी रखता है, ठीक है, ये किसी और प्रोग्राम्स को तंग नहीं करता। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एक्सपोनेंटल ग्रोथ। एक्सपोनेंटल ग्रोथ मीन्स एक स्टेप, एक से दो स्टेप, दो से चार, चार से आठ, एंड देन कंट्रोलिंग एंड इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर्स इन अ शॉर्ट टाइम। बिल्कुल सही बात है, ये इसीलिए थोड़ा सा डेंजरस है। आपने कभी देखा हो आपके सिस्टम्स में लाइक फोल्डर होते थे, पर फोल्डर एक EXE फाइल बन जाती थी सेम उसी नाम की और उसी आइकन की, जो आपका फोल्डर होता था। तो वो जो फाइल बनती थी वो
वॉर्म्स की होती थी, वो किसी और प्रोग्राम को तंग नहीं करते थे, बस एक फोल्डर लिया, फोल्डर के अंदर अपने आप को छुपा के रख लेते थे उसी नाम से, ताकि कोई उन पर शक ना करे। नेक्स्ट है जी ट्रोजन हॉर्स। आई गेस सबसे मोस्ट फेमस या सक्सेसफुल मालवेयर आज तक का, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इज अ नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मालवेयर विच मिसलीड्स यूजर्स ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। तो ट्रोजन क्या है? नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, राइट, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसका मतलब ये है कि ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करता। ये कोड में आया, ठीक है, किसी फाइल के साथ आया, इसने खुद को एग्जीक्यूट किया और इसने अपने आप को छुपा के रख लिया। ये रेप्लिकेट नहीं करता, ना किसी को डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। अगर खाली ट्रोजन की बात करते हैं, इसके पेलोड में क्या है वो एक अलग चीज होती है। तो ये मालवेयर है जो यूजर्स को मिसलीड करता है, ठीक है, कि ये एक्चुअल में है क्या। ये प्रोग्राम की जगह बैठेगा जाके, ठीक है, यूजर को लगेगा भाई मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, या मेरी कोई ये जरूरी फाइल है, लाइक कोई डीएलएल फाइल में जाके बैठ गया। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता डीएलएल फाइल होती क्या है, राइट। तो ये मिसलीड करता है यूजर को, लाइक मेरे सिस्टम में अगर ये है तो मुझे मिसलीड कर रहा है कि भैया ये मेरे सिस्टम में विदाउट माई परमिशन है कैसे, ठीक है। तो ट्रोजन आर जनरली स्प्रेड बाय सम फॉर्म ऑफ social engineering, like executing an email attachment or by clicking on some fake advertisement in order to reach target computers, presenting themselves as harmless in order to pursue victims to install them। बिल्कुल सही। सोशल इंजीनियरिंग लाइक आपके पास कोई मेल आती है, नॉन मेल, ठीक है, लाइक आपके बॉस कर रहे हैं या आपके स्पोर्ट डिपार्टमेंट से आ रही है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें भी आप काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट की एक कॉमन मेल आईडी होती है। मान लीजिए उस कॉमन मेल आईडी से आ रही है, ठीक है, या एचआर से आ गई, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से। बट होता क्या है कि जनरली जब सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो वो मेल आईडी एक्चुअली वो मेल आईडी उस बंदे की नहीं होती, उसमें हल्का सा ट्वीट करके उसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, लाइक आई की जगह एल कर दिया, ठीक है, वन की जगह एल कर दिया नेम में या डोमेन नेम में, ठीक है। तो हल्की सी ट्विक्ड होती हैं, ठीक है। सोशल इंजीनियर की जब बात करें, मीन्स कोई अटैकर जब अटैक करता है तो वो हल्का सा ट्विक करता है उनको और उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो वो आपको कोई अटैचमेंट भेज सकता है, कोई नॉन डॉक्यूमेंट, कोई फॉर्म हो गया, या भाई वो कुछ आपसे मांग रहा है कि इसको ऐसे फिलअप करके दो, या कोई वो लिंक दे रहा है, ठीक है। या कभी कभी होता है आप साइट्स खोलते हैं, ठीक है, साइट्स में अगर आप कोई अनट्रस्टेड साइट खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि लाइक पायरेटेड साइट्स भी जब आप यूज़ करते हैं, जो पायरेसी बेसिकली फैलाती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पेज खुलते हैं। आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो अपने आप टैब्स खुलते हैं आपके, ठीक है, पॉपअप्स खुलते हैं, उनमें भी कई बार ट्रोजन डाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुलने के लिए उसको एग्जीक्यूट होना पड़ता है। अगर आप एक पेज खोल रहे हो तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है, तो अगर उसके कोड में एक ट्रोजन का कोड डाल दिया जाए तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वो आपके क्लिक करते ही आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वही ये बता रहे हैं कि ईमेल अटैचमेंट से आ सकता है, ठीक है, और सम फेक लिंक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट लिंक्स व्हाटएवर, ठीक है। तो टारगेट तक पहुंचने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, किसी फाइल तक में अटैच कर सकते हैं कोड को, ठीक है। लाइक आप मेरे नॉन है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी बंदा हूँ मैं आपका, लेकिन मुझे आपके सिस्टम का एक्सेस चाहिए, ठीक है, विदाउट योर इंटेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नॉर्मल सा फाइल लेता हूँ, फोटोग्राफ लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल लेता हूँ, डॉक्यूमेंट लेता हूँ, या मैं कह लीजिए पीपीटी ही लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक छोटा सा ट्रोजन डालता हूँ और इसको कंबाइन करके मैं इसको शेयर कर देता हूँ। अगर यूट्यूब उसको पकड़ नहीं पाता है
यूट्यूब वैसे तो यूट्यूब पकड़ लेता है, ठीक है, अगर आप कोई मीन्स ऐसी वैसी ऊटपटांग चीज़ें डालते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर यूट्यूब नहीं पकड़ पाता है तो जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, यूट्यूब सॉरी गूगल ड्राइव में ये फाइल जब मैं डालूँगा, तो अगर ड्राइव इसको नहीं पकड़ पाता है ट्रोजन के कोड को, तो जैसे आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे और इसको रन करेंगे, रन करते ही एक कोड रन होगा इसके साथ में, ठीक है, ट्रोजन का, और वो एग्जीक्यूट करते ही अपने जहाँ पे जो मैंने कोड में उसको प्लेस दिया होगा वो वहाँ पे जाके आराम से बैठेगा। और आजकल की अगर बात करें तो आजकल होता है इसमें बैकडोर, ठीक है, मुझे एक पीछे का रास्ता मिल जाता है आपके सिस्टम में घुसने का, तो पेलोड में बैकडोर आजकल यूज होता है, यही नेक्स्ट लाइन में भी यही कहा गया है, ठीक है। द पेलोड कैन बी एनीथिंग, मैनी मॉडर्न फॉर्म्स एक्ट एज अ बैकडोर, ठीक है, कॉन्टेक्टिंग अ कंट्रोलर विच कैन देन हैव अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द अफेक्टेड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये पेलोड आपका कुछ भी हो सकता है, मैं कोई डिस्ट्रक्टिव पेलोड भी डाल सकता हूँ कि भाई जाओ उसके एक्सप्लोरर EXE उड़ा दो, या आपकी कोई क्रिटिकल फाइल उड़ा दो सो दैट कि सिस्टम क्रैश हो जाए, ठीक है, या आउटलुक की कोई क्रिटिकल फाइल उड़ा दो, या आउटलुक के डाटाबेस की जो फाइल है वो आप उड़ा दो, तो मैं पेलोड में कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब जनरली क्या होता है आजकल जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली बैकडोर यूज़ किया जाता है, ठीक है, सो दैट कि वो आपके सिस्टम तक अगर ट्रोजन डिलीट भी हो जाता है तो आपके सिस्टम में आने का उसके पास एक रास्ता हो, इसलिए यूज़ किया जाता है बैकडोर। बैकडोर इसको इसलिए बोलते हैं पीछे का रास्ता है ये, ठीक है, अगर इनकेस आपका प्राइमरी पाथ फेल हो जाता है, ठीक है, तो आप दोबारा से वहाँ पे एक्सेस कर सको, ठीक है। कॉन्टेक्टिंग अ कंट्रोलर विच कैन देन हैव अनऑथराइज्ड एक्सेस, कंट्रोलर कुछ नहीं होता, ये बेसिकली आप कोई होस्टेड सर्वर भी ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोड डालते हैं, वहाँ का IP आप अपने कोड में देते हैं और ये आपको एक वहाँ के लिए सेशन ओपन करके दे देता है, ठीक है। या हो सकता है आप अपना एक पब्लिक IP लें, अपने पब्लिक IP को इसके कोड में डाल लें, ठीक है, कि आपको यहाँ का सेशन जनरेट करना है और बैकडोर आपको वहाँ का सेशन जनरेट करके देते हैं, ठीक है। तो ये तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ट्रोजन्स में अलाउ एन अटैकर टू एक्सेस यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज बैंकिंग इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और पर्सनल आइडेंटिटी, बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रोजन से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप रियल टाइम उसका कैमरा देख सकते हैं, आप उसकी पिक क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप की अगर बात करें वेबकैम यूज़ हो रहा है, फ़ोन में यूज़ हो रहा है कैमरा, ठीक है, आपका डिस्प्ले पे क्या चल रहा है आप उसका कैप्चर ले सकते हैं, ठीक है। वैसे सिर्फ एक जस्ट टू लाइक सिर्फ बताने के लिए, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तंग मत करना किसी को, बट एक टूल आता है छोटा सा, अगर आपको नहीं पता है तो प्रोरेट, ठीक है, वो आपका ट्रोजन आता है उसमें, हालांकि वो काफ़ी पुराना कोड है, तो फ्री वर्जन में काफ़ी पुराना कोड होता है उसमें, तो वो आपका फाइल्स को कंबाइन करता है, ठीक है, ट्रोजन के साथ। कोई भी गाना आप ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, कोई PPT ले ली, XYZ कोई भी फाइल, ठीक है, उसके साथ वो आपका ट्रोजन का कोड अटैच करेगा और आपको सिर्फ वो जो अटैच्ड फाइल है, ठीक है, आपको सिर्फ वो न्यूली जनरेटेड फाइल आपको कहीं पे भी भेजनी है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में एनी हाउ, और उसके बाद प्रोरेट में जाके देखिएगा आपके पास एक सेशन बना हुआ आता है, ठीक है। तो उसमें कुछ टूल्स होते हैं, लाइक आप क्या करना चाहते हैं, तो देखने के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो ट्रोजन्स में अलाउ एन अटैकर टू एक्सेस यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सिर्फ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड और पर्सनल आइडेंटिटी की बात नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आप उसमें पेलोड क्या डालते हैं ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है। इट कैन ऑल्सो डिलीट अ यूजर्स फाइल और इनफैक्ट अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, एग्जैक्टली, डिलीट का पेलोड अगर आप डालेंगे या कुछ और कोड डालेंगे कि वो दूसरे डिवाइसेस को या फाइल्स को इन्फेक्ट करे तो वो काम भी होगा, ठीक है। रैंसमवेयर अटैक्स आर ऑफन कैरिड आउट यूजिंग अ ट्रोजन, ये भी है जी। रैंसमवेयर अटैक क्या होते हैं, अभी
2-3 साल पहले आई गेस, या आजकल भी चल रहा है, अगर आप पब्लिक आईपी लेते हैं, ठीक है, और विंडोज़ आपकी अपडेटेड नहीं है, तो आपके विंडोज़ में कुछ दिन बाद क्या होता है, सारी फाइलें इंक्रिप्टेड हो जाती हैं, ठीक है, और बंदा आपसे मांगते हैं, वो एक पेज खोल के देते हैं कि आपकी ऐसे ऐसे फाइलें इंक्रिप्ट हैं, और अनब्लॉक कराने के लिए या तो हमें इस मेल आईडी पे कांटेक्ट करो, या हमें एक सैंपल भेज सकते हो और आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो उस अटैक में क्या होता है, बेसिकली एनएसए का एक एक्सप्लॉइट लीक हो गया था, उस एक्सप्लॉइट के बेस पे रैंसमवेयर अटैक वो मीन्स किया जाता है। तो उस अटैक में आपकी सारी की सारी मोस्टली फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाती हैं, सिर्फ आपका सिस्टम बूट कर पाता है, आपके सिस्टम में कोई भी डेटा अगर आप रखा है आपने XYZ, वो सब कुछ इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, और डिक्रिप्ट करने के लिए फिर वो लोग पैसे मांगते हैं। तो मोस्ट फेमस रैंसमवेयर अटैक है आजकल नियर बाई का वो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है जी अपना स्पैम। स्पैम इज द यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड एन अनसोलिसिटेटेड मैसेज, स्पेशली एडवर्टाइजिंग एज वेल एज सेंडिंग मैसेज रिपीटेडली ऑन द सेम वेबसाइट। अब स्पैम अनसोलिसिटेटेड मैसेज मीन्स लाइक अननोन मैसेज, आप नहीं चाहते कि आपके पास वो मैसेज आए, ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरे पास वो मैसेज आए, बट स्टिल मेरे पास वो मैसेज आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पैम। बहुत सारी कंपनीज एडवर्टाइज करती है, हम नहीं चाहते हमारे पास आए, हम गूगल में क्या कहते हैं, जीमेल में जाके रिपोर्ट एज स्पैम, ठीक है ना, तो वही स्पैम है। अनइंटेंशनली मीन्स, हालांकि कहीं ना कहीं हो सकता है हमने उस साइट को परमिशन दी हो वहाँ पे लॉगिन करते हुए, जो अपने एडवर्टाइजमेंट हमें कर रही है, भेज रही है, ठीक है, या न्यूज़लेटर हमें भेज रही है, या कभी कभी होता है कि बहुत सारे जो ऐड वाली साइट्स होती हैं वो अपने एड्स भेजती रहती हैं, ठीक है, हमें नहीं चाहिए यार ऐड, हमें नहीं देखना, बट वो कंटिन्यूसली भेजती रहती हैं, भेजती रहती हैं, भेजती रहती हैं, तो वो चीज़ें स्पैम में आती हैं, ठीक है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू फोर्स द मैसेज ऑन पीपल who would not otherwise choose to receive it। वही चीज़ है, मीन्स हम नहीं चाहते बट वो हमें ज़बरदस्ती फोर्सफुली भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, उसको हम स्पैम बोलते हैं, ठीक है। स्पैमर्स हैव नो ऑपरेटिंग कॉस्ट बायॉन्ड द मैनेजमेंट ऑफ देयर मेलिंग लिस्ट, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईपी रेंज एंड डोमेन नेम्स, ठीक है। डोमेन नेम्स चले, ठीक है, अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ तो हाँ मुझे डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पैमर्स को बेसिकली ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट की ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती, लेकिन देखा जाए तो भैया सर्वर्स को काफ़ी कॉस्टली आते हैं, ठीक है। मेलिंग लिस्ट वो आपको इंटरनेट पे सर्च करने से मिल जाती है बहुत सारी, आप कभी अपनी मेल सर्च करना, ठीक है, आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, बहुत सारी लिस्ट ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपकी मेल आईडी होंगी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईपी रेंज, ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ हो जाती है। ये बेसिकली एड्स के लिए जब बात करते हैं ना, जहाँ पे एड्स हम एडिंग की कोई साइट खोलते हैं, लाइक जो हमारा आता है भाई आप घर बैठे इतना कमाएं, ठीक है, वो ऐड जो वो कर रहे होते हैं सबमिट, उनके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बट एक नॉर्मल स्पैमर अगर आप मेल कर रहे हैं तो आप एक कोई रैंडम मेल आईडी बना के भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्डकोर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एक छोटे से प्लान की आवश्यकता है, ठीक है, आपने एक छोटा सा नेट का प्लान लिया और अब यहीं से आप स्पैम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो स्पैम वाली साइट्स होती हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि कौन स्पैमिंग कर रहा है, ठीक है, या जो रिपोर्ट करते हैं लोग भाई ये स्पैम है, मैंने गूगल को स्पैम कर दिया, आपने मेरे को मेल किया, मैंने आपको स्पैम कर दिया, ठीक है, 10-20 लोगों ने स्पैम किया, ठीक है, तो गूगल उसको स्पैम लिस्ट में डाल देगा, ठीक है। या बहुत सारी कुछ एक ऐसे भी हैं जहाँ पे आपका आईपीज़ की कंप्लेंट की जाती है, लाइक स्पैम हॉर्स करके एक साइट है आपकी, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पब्लिक आईपी स्पैम के लिए लाइक उन्होंने हाईलाइट की है कि नहीं की है, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, खैर वो एक अलग चीज़ है। तो ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती स्पैमर्स के लिए, ये भी जो इन्होंने सेटअप का बताया, मेल लिस्ट, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, आईपी रेंज, डोमेन नेम, ये सब हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, या ऐड का आप कर रहे हैं, ठीक है, ऐड को जनरली स्पैम में ही रख देते हैं ये लोग, तो ये सब उनके लिए ज़रूरत है, नहीं तो नॉर्मली आप एक फेक मेल आईडी से भी कर सकते हैं, ठीक है। While the most widely recognized form of spam is email spam, which targets individual users with direct mail message, ये चीज़ जो हम कह रहे थे,
आपके पास जो न्यूज़लेटर्स आते हैं या आपके पास कमर्शियल्स आते हैं मेल में, ठीक है। अब बैंक वाले सुबह से शाम तक मुझे 2-3 मेल करते रहते हैं, 2 या 3 मेल जब तक उनकी ना आए तब तक उनका दिन पूरा नहीं होता। तो मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ स्पैम है, ठीक है। हालांकि वो चीज़ गलत नहीं कर रहे, वो आपको सिर्फ अवेयर करते हैं लाइक फ्रॉड्स के रिगार्डिंग, ठीक है, या क्या कुछ नया आया है। बुरा नहीं लगता, बट जनरली लोग परेशान होकर उनको स्पैम में डाल देते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसने कही कि अनसॉलिसिटेटेड मैसेज, जो आप नहीं चाहते वो वाले मैसेज जब आपको आते हैं तो वो स्पैम होता है। चलिए नेक्स्ट आता है जी अपना फिशिंग। फिशिंग जैसे कि इसका नाम है, लाइक मछली पकड़ना। मछली पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम चारा डालते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ है, फिशिंग का कंसेप्ट भी वहीं से आया है और नाम भी वहीं से आया है। मछली पकड़ने के लिए हम चारा डालते हैं, मछली लाइक इनोसेंट पीपल, ठीक है, या यूज़र्स जो कि इनके टारगेट बनेंगे अभी, ठीक है, क्रैकर्स के या हैकर्स के, वट। तो उनके जो टारगेट होते हैं उनको वो चारा डालते हैं कुछ, ठीक है। तो फिशिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स बीइंग यूज्ड टू डिसीव यूजर्स। बिल्कुल सही है। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक आपका ये करेंगे, कोई फ्रॉड पेज देंगे आपको खोल के फेसबुक का, ठीक है। ये आपको कोई फेक मेल भेजेंगे, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करो, या आपके पास कोई साइट खुल रही है, मतलब साइट्स पे किसी साइट्स को हाईजैक करके वहाँ पे ये लोग अपना फेक एड्स पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो या फेक लिंक्स जो आपके पास आते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, लोग फॉरवर्ड कर दे रहते हैं, भैया दिवाली पे आप ये लगाओ, दिया लगाओ, ठीक है, 15 अगस्त पे तिरंगा ये वाला लगाओ, ठीक है, या यह देखो यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो यहाँ पे क्या होगा। तो उस टाइप के मैसेज जो आते हैं वो मोस्टली सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है वो आपको हार्म करने के लिए हो सकता है वो आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए हो, ठीक है, हो सकता है वो कुछ भी ना हो, नॉर्मल एक छोटा सा ऐड हो। तो फिशिंग एक वही टेक्निक है, आपको किसी भी तरीके से आपको ये मतलब लुभाते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप इनके झांसे में आओ और फिर ये जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इट्स एन fraudulent attempt to obtain sensitive information such as usernames, password and credit card details by discussing oneself as a trustworthy entity in an electronic communication। बिल्कुल सही बात है। तो इसके बारे में हम जरा अभी बात करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं। इट ऑफन डायरेक्ट यूजर टू एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन एट अ फेक वेबसाइट विच मैच एंड लुक एंड फील ऑफ द लेजिटिमेट साइट। ये चीज़ है, ठीक है। लाइक इसको देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा, एक पेज है, ये फेसबुक का पेज है, ठीक है। अगर हम इसका एड्रेस नहीं देखते हैं तो हमें सिर्फ नॉर्मल फेसबुक का एक पेज दिखाई देता है, डिट्टो कॉपी फेसबुक पेज की, ठीक है। लेकिन जब आप इसका एड्रेस देखते हो, फेसबुक का एड्रेस होता है www.facebook.com या .co.in, ठीक है। इसने लिखा है facebook.cixx6.com। अगर ये cixx6 ना भी होता तो फेस लुक एक अलग नाम हो जाता है, ठीक है। अगर ये फेस लुक ना करके फेसबुक कर देता और www1 भी कर दे, ठीक है, www1 तो खैर जनरली फेसबुक के डोमेन में होगा, ठीक है, बट स्टिल अगर फेस लुक कर दिया, ठीक है, या आई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, या 1 लिख दिया, फेस एल की जगह पे 1 कर दिया, ठीक है, ओ की जगह पे 0 कर दिया, किसी तरीके से नाम चेंज किया, आपने डोमेन रजिस्टर कराया, ठीक है, आपने एक फेस मीन्स फेक फेसबुक का पेज डाला, ठीक है, एडवर्टाइज कराया ऑनलाइन, और जितने भी लोग इस पेज में लॉगिन करेंगे आपके पास उनके यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। ये होती है फिशिंग। उसने चारा डाला एक फेक पेज का, ठीक है, फेक पेज आपको दिया और
उस फेक पेज से वो क्या कर रहा है कि आपको झांसा दे रहा है कि आओ और आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड हमें बताओ, ठीक है, सो दैट कि वो आपके अकाउंट्स में बाद में लॉगिन करके जो मन चाहे वो करे, ठीक है। अब फेसबुक की जगह पे अगर यहाँ पे कोई बैंकिंग साइट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप डाल देते हो अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, या इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें देखने की होती हैं। एड्रेस, आपका यहाँ पे जो सिंबल आता है, लॉक का सिंबल आता है जनरली, ठीक है, वो आपका प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो HTTPS से। अगर वो सिक्योर्ड है तो यहाँ पे आपका प्रॉपर उसका एड्रेस सेम वही हो, ठीक है, कुछ चेंज ना हो। तो इसी को इसने बोला था अभी कि it's an fraudulent attempt to obtain sensitive information such as username, password, and credit card details by discussing oneself as a trustworthy entity in an electronic medium. सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वही है, यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो भी आप डालते हैं फेक पेज पे, ठीक है, जो भी आप उस पर डालेंगे उनके पास वो डेटा जाएगा। तो इट ऑफन डायरेक्ट यूज टू एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अ फेक वेबसाइट, ये तो हमने देख लिया, फेसबुक का लाइक जैसे पेज था, ठीक है, ये वेब पेज की फिशिंग है, ठीक है। ईमेल फिशिंग भी होती है, लोग ईमेल से भी फंसाते हैं लोगों को, लाइक जैसे आपके पास आते हैं, आपने लॉटरी जीती और आपको इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, या इतने लाख डॉलर आपको मिलते हैं, वो मेल टाइप का वर्जन है फिशिंग का, ठीक है। वो वहाँ से आपके अकाउंट्स की डिटेल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हम आपको इतना देंगे, हमारा ये या यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, उसमें आपके इतने पैसे लगने हैं, तो वो सब जो फिशिंग होती है। वैसे तो खैर उस सब के लिए आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग ये बेसिकली एक टेक्निक होती है कि आप इसमें खुद को कुछ और बना के दिखाते हो किसी को, ठीक है, लाइक आप डेटा सेंड कर रहे हो लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप डेटा सेंड नहीं कर रहे हो, सामने वाले का कोई नॉन बंदा, ठीक है, या नॉन यूज़र, या आप किसी और के थ्रू उसको डेटा सेंड कर रहे हो, वो होते हैं आईपी स्पूफिंग। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग आईपी एड्रेसेस spoofing or IP spoofing is the creation of internet protocol packets with a false source IP address for the purpose of impersonating another host। तो ये कह रहा है कि स्पूफिंग कुछ नहीं है बेसिकली, आप एक आईपी पैकेट भेजते हो, एक या मल्टीपल पैकेट्स आप भेजते हो, ठीक है, उसमें आप एक फॉल्स सोर्स आईपी एड्रेस डाल देते हो, ठीक है, गलत आईपी एड्रेस डाल देते हो, क्या करने के लिए, इम्पर्सनेटिंग अनदर होस्ट, ठीक है, खुद को दिखाने के लिए कि आप नहीं, अब कोई और हो, ठीक है, लाइक जैसे इस इमेज में दिया हुआ है, ठीक है। इस अटैकर का रियल आईपी जो है वो है 11111, ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, जो स्पूफ पैकेट ये भेजेगा, ठीक है, और उसमें क्या करता है, सोर्स आईपी डाल देता है 3.3.3.3, ठीक है, इसने डाला डेस्टिनेशन आईपी जहाँ पे इसको जाना है, वो जिसका विक्टिम बनेगा या टारगेट बनेगा, ठीक है। अब ये जाएगा, नेट के थ्रू जा रहा है या आपका लैन के थ्रू जा रहा है, नो मैटर, ठीक है, तो ये जाता है 2.2 के पास, ये पैकेट पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक जाते टाइम सिर्फ उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखा जाता है। सोर्स एड्रेस ये डालता है 3.3.3.3, ठीक है, कि भैया 3 से ये आ रहा है, ठीक है, डेस्टिनेशन डालता है 2, डेटा जा रहा है आपका, और जब ये 2.2 पे पहुंचता है उसको लगता है कि जो ये पैकेट आया है ये आया है सोर्स एड्रेस 3.3.3.3 से, जबकि भेजा है किसने एक्चुअल में, ये 1.1.1.1 में, ठीक है, तो 1.1 ने ये भेजा है, बट 2.2 पे जब ये आता है उसको लगता है कि ये 3.3.3.3 से आया है, डेस्टिनेशन एड्रेस इसका 2.2.2.2 है, ठीक है, और ये जब 3.3 पे रिप्लाई करता है, और जब हम बहुत सारी इसकी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, लाइक बहुत सारे हम पैकेट्स भेज रहे होते हैं, ठीक है, तो वो काउंट हो जाता है आपका डॉस अटैक में। डॉस अटैक में हम सिस्टम को काफ़ी बिजी कर देते हैं, ठीक है, हम इसमें अपना पेलोड कुछ भी डाल सकते हैं,
हर एक पैकेट सीपीयू प्रोसेस करता है, अगर वो उसको ड्रॉप भी करना है तो भी वो उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो डोस अटैक्स में हम ना कुछ भी पेलोड डाल सकते हैं, और जो इसमें हमारा बेसिकली टारगेट बनता है डोस के लिए, वो बनता है हमारा 3.3.3.3, ठीक है। हम उसके पास डायरेक्टली ना जाके हम जा रहे हैं 2.2 के थ्रू घूम के। ये आईपी स्पूफिंग या लैन स्पूफिंग भी ऐसे ही होती है। लैन में क्या होता है कि आप आईपी बेस्ड जो बेसिकली नेटवर्क चल रहे होते हैं वहां पे आप किसी दूसरे यूजर का आईपी डाल लेते हो, उसको कहते हैं सिंपली लैन स्पूफिंग। In other words, IP spoofing refers to connection hijacking through a fake IP address। हाँ वही चीज़ है, कनेक्शन हाईजैक करती है फेक आईपी एड्रेसेस के थ्रू, ठीक है। फेक आईपी एड्रेस लाइक आप स्पूफ्ड एड्रेस जो आपका है 3.3, ठीक है, वो एक फेक एड्रेस है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में जो कनेक्शन चल रहा होता है उनको हाईजैक करने की कोशिश करता है। कौन? ये अटैकर। तो नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है जी कुकीज। कुकीज बेसिकली छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, जब आप ब्राउज कर रहे होते हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, डाउनलोड होती हैं, ठीक है, ट्रांसमिट होती हैं। इनके अकॉर्डिंग आपके वेब पेज काफ़ी काम करते हैं, ठीक है, कुकीज़ की हेल्प से बेसिकली। तो कुकीज़ आर स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर बाय द यूजर्स वेब ब्राउजर व्हाइल द यूजर इज ब्राउजिंग, ठीक है। वही चीज़ है, जब यूज़र आपका ब्राउज कर रहा होता है उस टाइम पे आपके छोटे छोटे फाइल्स कह लीजिए, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट यूज़ करती है, क्या करने के लिए, आपके यूज़र पे कुछ अपना डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। दे आर यूज बाई वेब डेवलपर्स टू हेल्प यूजर्स नेविगेट देयर वेबसाइट एफिशिएंटली एंड परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है, सर्टेन फंक्शंस लाइक, नेक्स्ट में देखिए, cookies remembers stateful information such as items added in the shopping cart in an online store। लाइक मैंने कुछ अपना अमेजोन पे गया या मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, मैं अपने उसमें कुछ ऐड करता हूँ कार्ट में कि भैया ये चीज़ लाइक मुझे एक फ़ोन लेना है, मैं उसको कार्ट में कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो वो चीज़ जो मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं विज़िट करता हूँ साइट को और मुझे मिलता है कि मेरी कार्ट में ये चीज़ सेव है, और वो भी तब जब मैं लॉगिन नहीं करता हूँ साइट में, उस केस में जब मुझे ये चीज़ें मिलती हैं, तो वो जो साइट को बताता है कि इन्होंने कार्ट में लास्ट टाइम क्या ऐड किया था, वो होती हैं कुकीज़। कुकीज़ ये सब बताती हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, लाइक शॉपिंग कार्ट्स में आइटम ऐड जो होते हैं वो बताते हैं कुकीज़, ठीक है। दूसरा इंक्लूडिंग ये बता रहे हैं अपना और टू रिकॉर्ड यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग क्लिकिंग पर्टिकुलर बटन्स। ओके, आप गूगल खोलते हैं, ठीक है, गूगल में आपने कुछ सर्च किया, आप उसको सर्च करते हैं और आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, वो बताता है कि ये आपका रीड हो गया, ठीक है। तो वो जो चीज ये अपना बेसिकली जो वो चीज़ है ना कि आपका जो रीड का बताते हैं कि ये चीज़ आपने रीड की है या इस लिंक को आपने रीड किया है पहले, ठीक है, या आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हैं पहले, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो आपकी हर एक क्लिक का वो रखते हैं आपने कहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, बटन पे या किसी टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया या आपने किसी हाइपर लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, उस चीज़ तक की इंफॉर्मेशन कुकीज़ में सेव होती है, ठीक है। लॉगिंग इन और रिकॉर्डिंग विद पेज वर विजिटेड इन द पास्ट, ठीक है, ये वही है, सेम चीज़ है, पास्ट में जो आपने पेज विजिट किया था वही हाईलाइट कर देता हूँ उनको, ठीक है। लॉगिंग इन, आप कई बार साइट में लॉगिन करते हैं और जब सेकंड टाइम आप उसमें लॉगिन करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे फर्स्ट कुछ लेटर लिखते ही या वहाँ पे क्लिक करते ही यूज़र नेम में आपको अपना नाम या यूज़र नेम शो होता है,
ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन भी कुकीज़ में ही सेव होती है। ठीक है, कि आपने किस यूज़र से लॉगिन किया था। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमेंबर आर्बिट्री पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द यूजर previously entered into form fields such as names, address, password। ठीक है, ये आपकी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी सेव करती है, लाइक जैसे कोई फॉर्म है, इसने फॉर्म का एग्जांपल लिया है अभी। आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने उसमें डाला भाई आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, या आपका पासवर्ड तो जनरली कुकीज़ में सेव नहीं होता है अनटिल अनलेस कि वो चाहे नहीं आपका पासवर्ड सेव करना, क्योंकि कुकीज़ रीडेबल भी होती हैं। अगर आपकी सिक्योर साइट ज़्यादा सिक्योर नहीं है तो कुकीज़ को कोई रीड भी कर सकता है, तो इसलिए पासवर्ड जनरली वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं लोग। तो वही ये कह रहा है, फॉर्म्स में जैसे आप कुछ डालते हैं, नेम, एड्रेस, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, दोबारा जब उस फॉर्म को फिल करने जाते हैं तो ये सब चीज़ें वो बताने लग जाते हैं। ठीक है, कि पहले आपने ये डाला था। वो चीज़ें भी कुकीज़ में ही सेव होती हैं। एवरी टाइम every time the user goes back every time the user goes back to the same website, the browser retrieves and send cookies to the website server। ठीक है, ये बात भी सही है। जब भी आप दोबारा से वो साइट खोलते हैं, सेम वही कुकीज़ वो वेब पेज यूज़ करता है। ठीक है, और उनको सर्वर के पास भी भेजता है कि भैया लास्ट टाइम इस बंदे ने ये सब देखा था। ठीक है, लाइक मैंने ये वाले फ़ोन देखे थे, तो सर्वर को पता लगता है कि भैया ठीक है, इस सेशन पे जो अभी यूज़र चल रहा है उसने ये चीज़ें पहले देखी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने एल्गोरिदम रन करके वो आपको उसके अकॉर्डिंग एड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कुकीज़ बेसिकली बैक एंड फोर्थ सेंड और रिसीव भी होती हैं सर्वर्स के बीच में। तो कुकीज़ आर क्रिएटेड नॉट जस्ट बाय वेबसाइट द यूज़र इज ब्राउजिंग, बट ऑल्सो बाय अदर वेबसाइट्स दैट रन एड्स, विजेट्स, और बाय अदर एलिमेंट्स ऑन द पेज बीइंग लोडेड। ठीक है, तो पेज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका एक वेब पेज है, उस पेज की एक कुकी बनती है, नहीं, उस पेज पे बहुत सारे एड्स भी चल रहे होते हैं। ठीक है, आपने कोई भी हो सकता है विजेट डाला हो, ठीक है, या आपने कुछ और चीज़ उसमें ऐड की हो, लाइक जिसको चलने के लिए कोई अलग एप्लीकेशन चाहिए होती है। ठीक है, लाइक मुझे एक फ्लैश प्लेयर चाहिए होता है तो उसकी एक अलग कुकी बनती है। कोई वीडियो प्ले करने के लिए मुझे फ्लैश प्लेयर चाहिए तो उसकी एक अलग कुकी होती है। ठीक है, तो वही चीज़ ये कह रहा है कि भैया आपका सिर्फ वेब पेज में सिर्फ वेब पेजेस से कुकीज़ नहीं बनती। ठीक है, आप कोई साइट ब्राउज करते हो तो सिर्फ उस साइट की कुकी नहीं बनती, उस पेज के अंदर बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो अपनी अपनी कुकीज़ बनाते हैं। ठीक है, एड्स की कुकीज़ का क्या वो होता है बाद में, जो आपको कई बार आता है ना कि एड्स फॉर योर क्या बोलते हैं, एक आता है टर्म एंड कंडीशन लिखी आती है कि भैया रिलेवेंट रिलेवेंट एड्स। ठीक है, तो आपको रिलेवेंट एड्स चाहिए या आप उस ऑप्शन को ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड में भी आता है, आपको विंडोज़ में भी आता है जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो चीज़ कुकीज़ के बेस पे ही डिसाइड होती है। ठीक है, कि ये क्या क्या देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है उसके बाद फायरवॉल। फायरवॉल की अगर एक लाइन में बोले तो ये एक दीवार होती है आपके दो नेटवर्क्स के बीच में। ठीक है, या आपके नेटवर्क और आपकी मशीन के बीच में। तो फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। जी बिल्कुल, तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम कह सकते हैं, एक डिवाइस होता है जनरली। अगर नेटवर्क की बात करें तो फायरवॉल एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल यूज़ करते हैं जनरली नेटवर्क में। ठीक है, कि और ये मॉनिटर करता है, ठीक है, पूरा का पूरा ट्रैफिक, कौन सा ट्रैफिक, जो आता भी है और जाता भी है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। राइट, किस बेस पे, अपने रूल्स के बेस पे, हमने उसमें रूल क्या डालना है। ठीक है, हम प्री डिटरमाइंड, हमने पहले डिटरमाइन किया हुआ है कि भैया हमें किस पैकेट को अलाउ करना है, किस पैकेट को अलाउ नहीं करना है, किस एप्लीकेशन को अलाउ करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, हम आपका HTTPS चलाएंगे या HTTP चलाएंगे। ठीक है, मीन्स आपका सिक्योर वर्जन चलना चाहिए या आपका ओपन वर्जन चलना चाहिए, HTTP चलेगा या HTTPS चलेगा। ठीक है,
बहुत सारी एप्लीकेशन, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, आप जो चाहें वो अलाउ और ब्लॉक कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस या एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो वो रूल्स हमें पहले से ही डिसाइड करने पड़ते हैं। तो इट एस्टेब्लिश अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। वही चीज़ जो मैंने अभी बोली, ठीक है, दो नेटवर्क्स के बीच की एक दीवार होती है, ठीक है, कंप्लीट आपके डेटा को ये ट्रेस कर रही होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या कौन से वाले फर्वॉल यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपके डेटा को देखती रहती है। फायरवॉल्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड एज नेटवर्क फायरवॉल एंड होस्ट बेस्ड फायरवॉल। होस्ट बेस्ड जैसे कि आपका विंडोज़ में आती है, ठीक है, विंडोज़ की इनबिल्ट फायरवॉल होती है, ठीक है, या एप्लीकेशन भी आती है थर्ड पार्टीज, वो होती है होस्ट बेस्ड, सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं उनको, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। होस्ट बेस्ड फायरवॉल रन ऑन होस्ट कंप्यूटर्स एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ दोज मशीन्स। वही चीज़ है, ये सिर्फ उस मशीन का देख सकते हो उसमें क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। वहीं पे नेटवर्क फायरवॉल जो होती है वो ट्रैफिक देखती है आपके दो नेटवर्क्स का, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैफिक जा रहा है तो क्या जा रहा है, राइट। और ये जनरली हार्डवेयर बेस्ड होती है। तो अब इसकी कुछ एक टेक्निक्स भी होती हैं फायरवॉल्स की, ठीक है, टेक्निक्स लाइक पैकेट फिल्टर। पैकेट फिल्टर में क्या होता है, आपकी फायरवॉल आपके हर एक पैकेट को देखती है, ठीक है। पैकेट की बात कर रहे हैं हम, तो ये अपना जी भैया आ गया ना ओएसआई वाला, नेटवर्क लेयर पे काम करती है, ठीक है, अपना हर एक पैकेट को देखती है, लुक्स फॉर ईच पैकेट, बहुत डायरेक्शन में आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, आपकी पॉलिसीज पे डिपेंड करती हैं चीज़ें बेसिकली, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है, अलाउ और ब्लॉक और एक्सेप्ट और रिजेक्ट सेम थिंग है, ठीक है। पैकेट फिल्टर अप्लाई फिल्टरिंग रूल्स, अलाउ ब्लॉक, वही चीज़ आ गया ना, अलाउ ब्लॉक ऑन अ पोर्ट, पर पोर्ट बेसिस टू फिल्टर कनेक्शन, ठीक है, पर पोर्ट या पर आईपी बेसिस, ठीक है, दोनों चीज़ें देख सकते हैं। इट्स फेयरली इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट टू यूजर्स बट डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ती है। डिफिकल्ट इसीलिए क्योंकि हमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ती है। अगर हमारा नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, बहुत सारे आईपी के पूल चलते हैं उधर, तो बहुत लंबा चौड़ा काम होता है और बहुत ध्यान से करने वाला, ठीक है। इफेक्टिव होती है क्योंकि ये पैकेट्स पर पैकेट देखती है, ठीक है, तो काफ़ी इफेक्टिव होती है। बट यहाँ पे इसका एक डीमेरिट दे दिया, ससेप्टिबल टू आईपी स्पूफिंग, मीन्स वर्नेबल है, ठीक है, आईपी स्पूफिंग का इस पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए, नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है एप्लीकेशन गेटवे। एप्लीकेशन गेटवे क्या है, ये अपना एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, नाम बता रहे हैं इसका एप्लीकेशन गेटवे है, तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर पे हमने जो भी देखा था, लाइक हमने देखा था एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, ठीक है, हमने देखा था टेलनेट, एफ टी पी, ठीक है, एस एम टी पी, जो भी प्रोटोकॉल हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, जो एप्लीकेशन हमारी काम कर रही होती है, ठीक है, उनके लिए ये होती है, उनका ट्रैफिक ये मॉनिटर करती है। और ये ट्रैफिक आपका पैकेट के बेसिस पे नहीं करती, ठीक है, ये आपका मतलब ट्रैफिक मॉनिटर करती है पर प्रोसेस बेसिस पे, ठीक है। एप्लीकेशन firewalls वर्क मच लाइक अ पैकेट फिल्टर, बट एप्लीकेशन फिल्टर अप्लाई filtering rules allow and block on a per process basis, ठीक है। पर प्रोसेस मीन्स अब कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं उसका एक प्रोसेस जनरेट होता है, ठीक है। आप एक गूगल क्रोम खोलते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, अब उसका नया टैब खोलते हैं उसका अलग प्रोसेस होता है, उसका तीसरा टैब खोलते हैं उसका अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस बेस पे आपका वर्क करती है, जैसे आपका पैकेट फिल्टर पैकेट बेस पे वर्क करता है। तो एप्लीकेशन firewall filters connections by examining the process ID of the data packet against a rule set for a local process involving in the data transmission, ठीक है। तो उस प्रोसेस आईडी के बेसिस पे ही, ठीक है, आप ऑथोराइज हो नहीं हो, लाइक आप फेसबुक यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो,
ठीक है, आप पबजी खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो, वो सब चीज़ें ना यहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं बड़ी आसानी से। जनरली एप्लीकेशन फायरवॉल्स कंबाइंड और यूज्ड इन कंजक्शन विद अ पैकेट फिल्टर। हाँ ये चीज़ ठीक है, अगर मीन्स हम दोनों को कंबाइन करके लगाते हैं जनरली, जो कि मिलती भी है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब आप बात करेंगे तो आपको पैकेट बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड दोनों कंबाइंड मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इससे होता क्या है, हमारे पास ड्यूल लेयर होती है सिक्योरिटी की। ठीक है, अगर समहाउ कोई हमारा क्या कहते हैं, आईपी स्पूफिंग होती है, पैकेट लेवल की फर्वॉल हमारी नहीं कैप्चर कर पाती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर के पास ऑप्शन होता है प्रोसेस आईडी से उसको वेरीफाई करने का या रीवेरीफाई करने का। ठीक है, तो इसलिए इसको कंबाइन करके यूज करते हैं पैकेट फिल्टर के साथ। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सर्किट लेवल गेटवे। सर्किट लेवल गेटवे क्या होता है? सर्किट लेवल गेटवे बेसिकली जैसे ये एप्लीकेशन गेटवे हमारे एप्लीकेशन पे काम करता है, पैकेट फिल्टर हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है, सर्किट लेवल गेटवे काम करता है हमारा सेशन लेयर पे। ठीक है, और या टीसीपी आईपी की बात करें तो ये एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में बेसिकली जो आपका सेशन जो जनरेट होते हैं। ठीक है, शिम बोलते हैं कोई भी छोटा सा टुकड़ा जो बीच में आता है। ठीक है, लाइक हमने देखा था अभी जो हम पढ़ रहे थे 2G 3G। ठीक है, 2G में देखा GPRS आया, वो 2.5G आया, एज आया वो 2.7G आया। ऐसे ही जैसे वो बीच में आया ना 2 और 3 के बीच में 2.5 और 2.7। ठीक है, वो हमारी शिम लेयर है। ठीक है, 2G और 3G के बीच में हमारा क्या क्या आया, GPRS और एज आया। ठीक है, वो हमारी शिम्स है, हमने बीच में लगा दी। ठीक है, दो लेयर्स के बीच में। तो सेशन लेयर पे काम करती है या टीसीपी आईपी के एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में काम करती है। ठीक है, दे मॉनिटर टीसीपी हैंडशेक बिटवीन पैकेट्स टू डिटरमाइन वेदर द रिक्वेस्ट सेशन इज लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट है कि नहीं है सेशन, जेन्युइन है कि नहीं है सेशन हमारा, वो ये डिसाइड करती है टीसीपी के हैंडशेक पे। ठीक है, हमने देखा था टीसीपी हैंडशेक करता है। ठीक है, एक सिन एक वाला जो देखा था हमने, तो उस हैंडशेक के बेसिस पे ये डिटरमाइन करती है कि ये बंदा ऑथराइज्ड है कि नहीं है, जेन्युइन सेशन है या नहीं है। और एक बार अगर ये सेशन को अलाउ कर देती है तो उसके बाद वो पूरा का पूरा डेटा इजीली ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन पास्ड टू रिमोट कंप्यूटर थ्रू अ सर्किट लेवल गेटवे अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द गेटवे। हाँ ये भी है, जो भी सर्किट लेवल गेटवे से ट्रैफिक पास करता है वो दिखने में लाइक सोर्स आईपी जो उसमें होता है वो आपका चेंज होके हो जाता है गेटवे का। ठीक है, सामने वाले को लगता है कि वो जो गेटवे है उसका, उसने ये डेटा भेजा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर दो नेटवर्क्स के बीच में आप रखते हो और वो आपका गेटवे है और वहाँ पे आप सर्किट लेवल गेटवे यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या करता है उनके जेन्युइन सेशंस को रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, लाइक मेरा इस तरफ होस्ट ए ने एक सेशन सेंड किया है और उस तरफ होस्ट डी को एक सेशन सेंड किया है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बनता है उसकी एक अपने पास टेबल रखता है कि डी से हमारे पास डेटा आएगा इस सेशन के लिए, तो वो हमें इस होस्ट को इस सेशन पे भेजना है। ठीक है, उस चीज़ की पूरी मॉनिटरिंग रखता है। तो ये क्या करता है, उससे क्या होता है, उससे वही नेक्स्ट स्टेप में जो ये कह रहा है, सर्किट लेवल गेटवेज हैव एडवांटेज ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट नेटवर्क दे प्रोटेक्ट। ठीक है, तो उनका जो इंटरनल नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है सर्किट लेवल गेटवे। या आप इंटरनली आप दो डिपार्टमेंट्स के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सर्किट लेवल के बाद जो हमारा आता है वो आता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, कई बार अभी जब पायरेसी के लिए हुआ था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी साइट्स बैन कर दी थी, तो लोगों ने उसके लिए उनको खोलने के लिए एक तरीका निकाला था कि वो प्रॉक्सीज का यूज़ करते थे।
ठीक है। या आप इंटरनेट एक्सप्लोर की सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलता है एक प्रॉक्सी का ऑप्शन। ठीक है, तो प्रॉक्सी है क्या? प्रॉक्सी बेसिकली कह सकते हैं कि एक फायरवॉल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, समथिंग लाइक सर्किट। बट क्या है कि ये जो है प्रॉक्सी सर्वर जो हमारे होते हैं वो आपका डेटा कंप्लीटली रीड करते हैं। ठीक है, उनको आपको पता होता है आप क्या डेटा सेंड कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी होता है कि आप अगर कोई लाइक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, लाइक आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो और वो किसी प्रॉक्सी के थ्रू कर रहे हो, तो उस प्रॉक्सी के पास आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है। ठीक है, इनक्रिप्टेड ही सही, बट ये ध्यान रखना उस प्रॉक्सी के पास आपका इनक्रिप्टेड आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल है। तो ये आपकी मेल आ रही होती है, मेल में आपका कुछ भी आप अनइनक्रिप्टेड टेस्ट भेजते हो तो वो तो आपको साफ दिखाई देता ही है उसमें, कोई भी डेटा जो अनइनक्रिप्टेड है। तो प्रॉक्सीज में क्या होता है, ए प्रॉक्सी सर्वर में एक्ट एज अ फायरवॉल बाय रिस्पॉन्डिंग टू इनपुट पैकेट्स इन द मैनर ऑफ एन एप्लीकेशन वाइल ब्लॉकिंग अदर पैकेट्स। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे काम करता है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोर में इंटरनेट ऑप्शन में आप प्रॉक्सी का एड्रेस डालते हो। ठीक है, तो आपका जो डेटा जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का, वो डेटा उस प्रॉक्सी सर्वर को जाएगा जिसका एड्रेस आपने डालना है। ठीक है, और उस प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है? A proxy server is a gateway from one network to another for a specific network application. ठीक है, in the sense that it functions as a proxy on behalf of the network user. ठीक है, यही इसका काम होता है। जैसे आपका सर्किट वाले में अभी हाइड कर देता है प्राइवेट नेटवर्क को, वैसे ही आपका प्रॉक्सी सर्वर भी क्या करता है, आप इसके पास डेटा सेंड करते हो और ये आगे जो डेटा सेंड करता है उसमें ये अपना आईडी अटैच करके डेटा सेंड करता है कि मैं आपसे इस पेज के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। इससे होता क्या, इससे आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है। और वही रीज़न था कि उन लोगों की फाइल्स खुल जाती थी, क्योंकि आपकी आईपी पे वो साइटें ब्लॉक है। ठीक है, आपकी आईपीज अगर उन साइट्स पे जाएंगी तो वो आपको नहीं जाने देगी इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, बट अगर आप इंडिया से बाहर किसी प्रॉक्सी पे चले जाते हो और उस प्रॉक्सी के थ्रू आप उस साइट पे जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। तो वही चीज़ है, ये गेटवे की तरह काम करता है। ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे एप्लीकेशन पे काम करता है, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए काम करता है। ठीक है, और बीच में एक मीडिएटर की तरह होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है नेक्स्ट में, प्रॉक्सीज मेक टेम्परिंग विद एन इंटरनल सिस्टम फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क more difficult, so that misuse of one internal system would not necessarily cause a security breach exploitable from outside the firewall. तो प्रॉक्सी का दूसरा फीचर क्या आया जी, प्रॉक्सी में टेम्परिंग। टेम्परिंग इसकी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, लाइक अगर आपका कोई इंटरनेट नेटवर्क में कोई सिस्टम है, ठीक है, वो मिसयूज़ कर रहा है कोई उसका। ठीक है, तो जो प्रॉक्सीज आपके होते हैं वहाँ पे आपके सिक्योरिटी ब्रीच के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, वो ठीक है डेटा चला तो जाता है बाहर, लेकिन बहुत कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी पॉलिसीज लगी होती हैं कि आप बाहर से अंदर नहीं आ सकते, या आपके पास एप्लीकेशन लेयर की बनी है कि आपका तो ये प्रोसेस जनरेट नहीं है, या आप किसी पोर्ट पे आ रहे हो तो बात है कि भी आपका तो पोर्ट ही जनरेट नहीं है। ठीक है, तो मिसयूज जो होता है ना किसी इंटरनल सिस्टम का, किसी कंपनी में अटैक करने के लिए होता क्या है कि जो पॉलिसी होती है वो होती है समहाउ किसी भी तरीके से आप उस कंपनी में अपना एक बैकडोर इस्टेब्लिश करो। ठीक है, किसी सिस्टम के थ्रू करो, किसी नॉन बंदे के थ्रू करो, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं अटैक को एग्जीक्यूट करने में। तो ये क्या करता है, अगर कोई इंटरनली कुछ करता भी है तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू अगर डेटा जा रहा है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो आपका सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, ओपन नहीं रखता आपके इंटरनल नेटवर्क वो किसी के सामने, राइट। और इसी की तरह एक चीज़ और भी यूज़ होती है, नेट, जो हमने राउटर में बात की थी। ठीक है, नेट भी यही चीज़ करता है, आपका इंटरनल नेटवर्क को आउटर नेटवर्क से सेपरेट करता है। ठीक है,
वो आपके सेशंस को बेसिकली सेशंस की एक टेबल बना के रखता है कि किस सिस्टम से किस पोर्ट से रिक्वेस्ट आई है और मैं उसको किस आईपी पे और किस पोर्ट पे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ की टेबल नेट बना के रखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है साइबर लॉ। द टर्म साइबर लॉ ए इंटरनेट लॉ, cyber law also known as internet law, describes the legal issues related to the use of various internet technologies। ठीक है, तो लॉ भाई अपना ये नॉर्मल लॉ ही है। ठीक है, जो अपना लीगल इश्यूज़ के लिए होता है कोर्ट कचहरी वाले मामलों में। ठीक है, उन्हीं की लॉ है। बट साइबर से रिलेटेड है तो इसको बोलते हैं साइबर लॉ या इंटरनेट लॉ। ठीक है, और इंडिया में इसका अपना ही नाम है, वो है आईटी एक्ट। ठीक है, इंडिया में जो साइबर लॉ को हम बोलते हैं वो बोलते हैं आईटी एक्ट। Some leading topics including internet access, usage, privacy, freedom of expression, and jurisdiction. Like ये तो मतलब कुछ एक टॉपिक्स इसने बताए हैं मोस्ट फेमस। लाइक आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ठीक है, आप लीगली इंटरनेट का एक्सेस कैसे ले सकते हैं, या आप कुछ इलीगली ले रहे हैं तो वो इलीगल कैसे है। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होती हैं। प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी के क्या क्या कंसर्न है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपका डाटा प्राइवेट रखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सारी पॉलिसीज यहाँ पे डिसाइड होती हैं। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप क्या बोल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या बोलने की इजाज़त है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, या आपका किसी को आप मेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो कोई भी चीज़, ठीक है, जो कि साइबर से रिलेटेड है। साइबर मीन्स इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, नेटवर्क, वट एवर। ठीक है, साइबर वर्ल्ड से जो रिलेटेड है, ठीक है, उसके रिलेटेड जितने भी लॉज तैयार होती हैं उनको बोलते हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ बेसिकली कोई लॉ नहीं है। ठीक है, साइबर लॉ के अंदर बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, प्राइवेसी के लिए अलग लॉ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अलग लॉ है। तो छोटी बहुत सारी लॉ है। साइबर लॉ सिर्फ एक उस बंडल का नाम है। ठीक है, these contains various laws for the illegal activities done on an computer or related to internet। ठीक है, हाँ वही चीज़ है, इलीगल चीज़ों के लिए तो बनी है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए बनी है, किसी कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर से रिलेटेड नेटवर्क के लिए जो भी इलीगल एक्टिविटी हो, चाहे आप टारगेट हो या आप विक्टिम हो। ठीक है, या आप अटैकर हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली होता है। Cyber laws have been made under two considerations, national और international। All the laws differ from country to country। ठीक है, हाँ ये चीज़ है, कंट्री टू कंट्री आपकी लॉज डिपेंड करती है। आपकी प्राइवेसी की लॉज डिपेंड करेंगी, आपका बोलना, आप क्या बोल सकते हो वो डिपेंड करता है इंडिया में और चाइना में। ठीक है, और दो टाइप की बनती है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल लेवल की। ठीक है, नेशनल लेवल की जो हमारी इंडियन अथॉरिटीज़ देखती हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल की जिसमें हम लाइक कोलैबोरेट करके चलते हैं दूसरे देश में जो साइबर लॉ देख रहे हैं उनके साथ, सो दैट कि अगर कोई अटैकर यूएस से अटैक करता है तो, और इंडिया में किसी सर्वर के थ्रू वो कहीं पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, या वो इंडिया में ही अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उस तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया में साइबर से रिलेटेड जो भी सेल होती हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके चलती हैं ताकि वो एक्चुअल अटैकर के पास पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि साइबर की जब आप बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यहाँ पे आपकी एक स्टेट लेवल की लॉ काम नहीं है। नेक्स्ट जो अपना आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम वही चीज़ है, आपकी साइबर स्पेस का कोई भी क्राइम। ठीक है, आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, क्रेडिट कार्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, साइबर से रिलेटेड कोई भी क्राइम जो होता है वो साइबर क्राइम होता है आसान भाषा में। तो साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। कंप्यूटर की जगह पे कोई डिवाइस हो सकता है नेटवर्क बेस्ड। ठीक है, तो that device may have been used in commissioning a crime or
इट मे बी ए टारगेट। ठीक है, तो टारगेट बनाओ किसी क्राइम का, या मीन्स कोई न, आपका डिवाइस है, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड कोई डिवाइस है या आपका नेटवर्क है, अगर वो टारगेट बना है, ठीक है, कोई साइबर क्राइम करने में, या आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, लाइक आपकी मेल आईडी का पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा, वो किसी ने लॉगिन कर लिया, वो एक साइबर क्राइम है। ठीक है, आपकी परमिशन के बिना बेसिकली मैं जो भी आपके साथ करता हूँ, ठीक है, साइबर वर्ल्ड में, वो जनरली आपका साइबर क्राइम में रखा जाता है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नीचे है। ठीक है, offenses that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm or loss to the victim directly or indirectly, as modern telecommunication networks such as internet network including chat rooms, emails, notice boards, groups and mobile phones with technologies Bluetooth, SMS, MMS। ठीक है, तो ये सब जो है साइबर क्राइम में इंक्लूड होता है। अगर आप किसी बंदे को, ठीक है, किसी मतलब लाइक आप किसी कोई भी एक इंडिविजुअल, एक सिंगल इंसान को, ठीक है, या आप एक ग्रुप, ठीक है, इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक ग्रुप है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, या चार दोस्त हैं, ये जैसे भी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स का बेसिकली। ठीक है, अगर आप किसी भी क्रिमिनल मोटिव से, ठीक है, जानबूझ के उनके साथ कुछ भी करते हो, वेदर इट्स उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हो, उनको मेंटली या फिजिकली हार्म पहुंचाते हो, ठीक है, उनका किसी भी तरह का आप लॉस करते हो, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी भी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज़ करके, ठीक है, या जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ हो रही है, जाके इसने बोला भाई चैट रूम जो हो रहे हैं, ठीक है, चैट रूम में जो वल्गैरिटी यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, वो आपके साइबर क्राइम में इंक्लूड होता है। ठीक है, कोई आपको ईमेल भेज रहा है स्पैम वाली, ठीक है, आपको फिशिंग वाली ईमेल्स जो आती हैं, ठीक है, या फिशिंग वाले पेज खुलते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं साइबर क्राइम में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है हैकर्स एंड क्रैकर्स। आई गेस ये टॉपिक सबसे पहले होना चाहिए था। तो हैकर्स ऑल्सो नोन एज वाइट हैट, ठीक है, बेसिकली इनके तीन कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, वाइट हैट, ब्लैक हैट, और इनके जो बीच में होती है समहाउ वो होती है ग्रे हैट। ठीक है, तो हैकर जो होते हैं वो वाइट हैट होते हैं। ठीक है, दे आर मोस्ट ऑफन प्रोग्रामर्स सच एज हैकर्स ऑब्टेन एडवांस नॉलेज ऑफ ओएस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दे माइट डिस्कवर होल्स विद इन सिस्टम्स एंड द रीजन फॉर सच होल्स। ठीक है, हैकर्स कॉन्स्टेंटली सीक फर्दर नॉलेज, freely share what they have discovered and never intentionally damage data। ठीक है, तो हैकर आपके क्या होते हैं जी, वो आपके हेल्पफुल बंदे होते हैं, लाइक आपका जैसे पुलिस वाले होते हैं क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है, इसी तरह आपके हैकर्स भी होते हैं। हैकर्स जो होते हैं बेसिकली प्रोग्रामर्स होते हैं। ठीक है, एडवांस नॉलेज होती है काफ़ी इनको, कोडिंग आती है। ठीक है, कोडिंग फर्स्ट स्टेप बोला जाता है बेसिकली क्रैकिंग सीखने के लिए। तो प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, इनको ओएस की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी होती है। ठीक है, और इनका काम होता है आपके बेसिकली जो लूप होल्स होते हैं ना, बाग्स हो गए, ठीक है, या भाई आपका अगर कोई अटैक कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है, लाइक पोर्ट ओपन कोई रह जाता है, ठीक है, ओएस में। ठीक है, ऐसा पोर्ट जिससे कोई अपना अटैक एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो वो ढूंढना, ठीक है, या नेटवर्क में आपके में क्या कमियां हैं कि भैया अगर ये बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये खुद को एक क्रैकर की नज़र से देखते हैं नेटवर्क को। ठीक है, और आपको बताते हैं कि आपके नेटवर्क में क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, वो उन होल्स को वो डिस्कवर करते हैं। ठीक है, और बताते हैं उसका रीज़न क्या है। ठीक है, अगर लाइक किसी एप्लीकेशन में बग है, ठीक है, कि
कोई इससे कोई अटैक एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है, तो उसका रीज़न बताते हैं या उसको कैसे रिजोल्यूट कर सकते हैं वो चीज़ बताते हैं, ठीक है। एक लिमिटेड एरिया में ये लोग काम करते हैं, ठीक है, और बाकायदा विद कॉन्टैक्ट काम करते हैं, ठीक है। इंटेंशनली इनकी कभी नहीं होती कि किसी डेटा को हार्म करें, ठीक है, क्योंकि इनके काम सिर्फ इनका इतना होता है कि भैया इनको एक अटैक एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और उसकी कमियां देखनी है कि लाइक इसमें हो क्या सकता है, ठीक है, अगर कोई एग्जीक्यूट करता है अटैक को तो वो कैसे कर सकता है, ठीक है। दूसरे होते हैं जो बीच के होते हैं मिडल, वो होते हैं ग्रे हेड, वो कभी वाइट हेड कभी ग्रे ब्लैक हेड कभी वाइट हेड, वो मीन्स लाइक मोडी बंदे आपका, ठीक है, वो अपना वाइट हेड वाले भी कॉन्टैक्ट लेते हैं, ठीक है, और वो लोगों को परेशान भी करते हैं, ठीक है, तो उनको बीच में रखते हैं। तो जो दूसरा आता है वो आता है क्रैकर। एक होता है हैकर, दूसरा होता है क्रैकर। क्रैकर होते हैं जी बैड गाइज, ठीक है। तो क्रैकर इज वन हु ब्रेक्स इनटू और अदरवाइज वॉयलेट द सिस्टम इंटीग्रिटी ऑफ रिमोट मशीन विद मिलिशियस इंटेंट, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, या किसी भी रिमोट मशीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, ये सारे रूल ब्रेक कर देते हैं। वो होते हैं जी क्रैकर, ठीक है, हैविंग गेन्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं, ठीक है, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, आपकी जो यूज़र सर्विस चल रही है, ठीक है, लाइक आपकी ऑथेंटिकेशन चल रही है, ठीक है, उसको डिनाई करते हैं, ठीक है, और कॉज प्रॉब्लम्स फॉर देयर टारगेट्स। जाहिर सी बात है जी, क्रैकर है, अटैक हुआ है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, आपका डेटा भी डिलीट हो सकता है, ठीक है, आपकी यूज़र सर्विस भी इफेक्ट हो सकती है, नेटवर्क आप पे इफेक्ट होता है, ठीक है, तो हाँ प्रॉब्लम होती है। क्रैकर कैन इजिली बी आइडेंटिफाइड बिकॉज देयर एक्शंस आर मिलिशियस। क्रैकर्स इजीली आइडेंटिफाई नहीं होते, ये इसने गलत बोला है, ठीक है। क्रैक बेसिकली अटैक को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो अगर कोई नया टाइप का अटैक है तो उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इजीली होता है, बट सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो हमारे होते हैं वो सब इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, राइट। इसके बाद जो आता है लास्ट, अगर जनरली बात करें वही चीज़ आ गई, हैकर्स बिल्ड थिंग्स एंड क्रैकर्स ब्रेक थिंग्स, ठीक है, हैकर्स का काम होता है बनाना, ठीक है, कोई नई एप्लीकेशन बनी है उसमें अटैक एग्जीक्यूट करना, आपका नया नेटवर्क है उसमें, ठीक है, आपके नेटवर्क में क्या क्या कमियां हैं वो ढूंढना, ठीक है, तो उनका काम होता है बग्स को निकालना और उनको रेक्टिफाई करना या करवाना, ठीक है, तो ये करते हैं पॉजिटिव काम। और जो क्रैकर हमारे होते हैं वो करते हैं अपना, उनका काम होता है सिर्फ तोड़ना, ठीक है। तो हैकर्स कैन ऑल्सो बी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर्ड टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज, वही चीज़ जो मैंने अभी बोला, इन सिस्टम्स एंड नेटवर्क, ठीक है, सिस्टम बेस पे या नेटवर्क बेस पे। जबकि क्रैकर जो होते हैं, वेयर क्रैकर ब्रेक इनटू सिस्टम नेटवर्क फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंड द मोस्ट कॉमन वे क्रैकर गेन एक्सेस टू सिस्टम्स और नेटवर्क्स इज थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, सम हाउ एक सोशल इंजीनियरिंग की कोई टेक्निक यूज़ करते हैं आपके नेटवर्क या आपके सिस्टम में घुसने के लिए, ठीक है, वेदर इट्स फिशिंग, इट्स आईपी स्पूफिंग, ठीक है, या वो आपसे मिलते हैं और आपसे गलती से कोई डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है, आप उनको अनजाने में अनजाने में कुछ बता देते हो ऐसा कि वो उस डेटा का यूज़ कर सके, लाइक आपके क्रेडेंशियल, लॉगिन क्रेडेंशियल अगर आप बात करें तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेटवर्क का आज ऑलमोस्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू मी ये लास्ट वीडियो है नेटवर्क का। अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, और तो इसी के साथ फिनिश करते हैं अपना नेटवर्क का टॉपिक, ठीक है। कल से आपको लेंगे दीपक सर, ठीक है, तो चलिए आज का ख़त्म करते हैं, थैंक यू।